बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो हमने पिछली वीडियो में आयत की है इससे बिल्कुल मिलती जुलती एक और सेम आयत एक दूसरी भी है और मैं वो शेयर करूंगा। तो वो आयत शेयर करने, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है इन दोनों आयत में, जो कल भी मैंने शेयर की और जो अब भी करनी है, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आयत है। तो मैंने सोचा कि जो ये दूसरी वाली सेम वही वाली आयत है उसका कंटेक्स्ट भी, जो मैं अक्सर कहता हूं कि कंटेक्स्ट में आप भी अगली पिछली आयत पढ़ा करें ताकि आइडिया हो। तो ये इस आयत का कंटेक्स्ट साथ में मिलके ही पढ़ लेते हैं। ये जो आज आयत कर रहा हूं इससे बिल्कुल अगली आयत है, वो वाली जो सिमिलर है कल वाली आयत से। तो ये मैं उससे पिछली वाली आयत पढ़ने लगा हूं ताकि उसका कंटेक्स्ट देखें। इसमें मेनली जिक्र क्या हो रहा है, आप अगर याद करें तो वो कल वाली या उसके भी कंटेक्स्ट में क़यामत की ही बात है और इसके कंटेक्स्ट में भी क़यामत की ही बात है। तो हम कंटेक्स्ट भी डिटेल से पढ़ते हैं कि क़यामत का इल्म खास अल्लाह ही के पास है। ये में और मैं ये जो मैं अपनी थंबनेल पे या ये जो ऊपर टेक्स्ट वीडियो के ऊपर आता है आपको, तो ये मैं मोस्टली आयत का ही हिस्सा लेता हूं या उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूं। मकसद ये है कि जो सच बात है कुरान पाक के मुताबिक वही आप लोगों के साथ शेयर की जाए और वही उसी पे ही हम गौर व फिक्र करें, बजाय इसके कि इधर उधर की कहानियां या यहाँ पे कोई गलत झूठी बातें ऊपर बड़ी बड़ी लिख के तो अट्रैक्ट करके। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप दयानतदारी के साथ कुरान पाक पे गौर व फिक्र करना चाह रहे हैं तो कुरान पाक पे ही, उसी कंटेक्स्ट में कुरान पाक में ही रहना चाहिए और उसी को ही समझना चाहिए। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 187। ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। इसके वक़्त पर उसको सिवाय अल्लाह के कोई और जाहिर ना करेगा। वो आसमान और ज़मीन में बड़ा भारी होगा। वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो आप ये देखें, ये लास्ट वाला जो पार्ट है कि क़यामत का इल्म या इसका इल्म, इसकी जगह मैंने क़यामत लिख दिया है और क़यामत का इल्म खास अल्लाह ही के पास है, ये मैंने वो आयत का हिस्सा है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी लंबी आयत है और इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा उस पर एक्सप्लेन करने वाला है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीज़ें पॉइंट आउट करूं और आप खुद इस पे गौर व फिक्र करें और ख़ुद देखें कि तौहीद और शिरक क्या है, तौहीद किस किस लेवल पे अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े की हुई है। और हमारा मेन टॉपिक भी तौहीद और शिरक ही चल रहा है ईमानियात के अंदर। तो और इस आयत में और बहुत सारी कुरान पाक की और आयत में और जगहों में आपको बहुत सारी जो इश्कालात हैं क़यामत के बारे में या बहुत सारी चीज़ों, खास करके क़यामत के बारे में इस आयत में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मैं वो चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ। और ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। ये तो हो गया लोगों का सवाल। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है। देखें, सिर्फ मेरे रब ही के पास है। अगर आप ऊपर पढ़ें तो अरबी में भी कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, अल्लाह के पास है, अल्लाह ही के पास है। इसके वक़्त पर इसको सिवा अल्लाह के कोई और जाहिर ना करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके वक़्त पर इसके सिवा अल्लाह के कोई और जाहिर ना करेगा। उसके वक़्त पर जाहिर होगी और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो और कोई किसी को इल्म या कोई, ये मेरी बातें नहीं है, ये हम आयत पढ़ रहे हैं, आप भी खुद भी पढ़ें और बड़ी आसान सी उर्दू है, कोई मुश्किल बातें नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं।
وہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، کسی کو کوئی علم نہیں ہوگا، اچانک آ پڑے گی۔ تو مطلب میں یہ آپ خود سے سوچیں، میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو لوگ قیامت کی بہت بہت بڑی نشانیاں اور اس سے پہلے ظہور ہونے والی چیزوں کو کہتے ہیں، تو اللہ تو اس کے بالکل خلاف یہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی، کسی کے پاس اس سے پہلے کوئی نشانیاں یا کوئی چیزیں واضح نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ بھی باتیں میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں قرآن پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود سمجھیں، غور کریں، میں اس میں کوئی اوپینین نہ بنا رہا ہوں نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود اوپینین بنائیں۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ تو اس کا ڈینائل آ گیا۔ آگے دیکھیں، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، میں کوئی نہیں جانتا، میں کوئی تحقیقات نہیں کر چکا، اللہ کے پاس ہے خاص علم اس کا علم خاص اللہ کے پاس ہے، کہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اکثر لوگ اس سے الٹ کوئی دوسری باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس آیت میں کتنی ڈیٹیل سے، اور توحید کو اگر آپ دیکھیں کہ کہیں اور کوئی آپ کو شک شائبہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کسی اور کا کچھ بھی ہے، یہ میں کو اپنی طرف سے تو نہیں یہ چیزیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی یہ آیت ہے، آپ خود پڑھ لیں اس میں سے، اور قرآن کو اوورآل خود پڑھیں۔ میں تو پہلے بھی بڑی دفعہ چیلنج کر چکا ہوں کہ کسی اور کو قرآن پاک میں کہیں اور کسی اور کا شائبہ بھی نظر آئے توحید کے ساتھ، کسی اور سے مانگنے کا، کسی اور کے پاس کچھ ہونے کا، یا کسی اور کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتنا سا بھی کچھ دینے کا کہا ہو، تو کہیں نہیں ہے۔ پوری اس آیت کو آپ خود پڑھیں، اس پہ غور کریں، سمجھیں کہ کہیں اور توحید کے علاوہ، واحد ہونے کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو کہیں بھی کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آئے گا، اور یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شرک ہے۔ یہی توحید اور شرک کا ہمارا ٹاپک ہے، اور اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ یہ بڑی ماشاءاللہ بہت ایکسپلینیشن کے ساتھ یہ آیت ہے، آپ خود بھی اس پہ غور و فکر کریں۔ اور کنٹیکسٹ تو ہم مین آیت جو ہے وہ کل پڑھیں گے، جو ہماری سملر آیت ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی، کہ جس میں اللہ پاک کہتا ہے، اللہ پاک حضور پاک کو کہہ رہا ہے کہ انہیں کہو میں تو اپنا کوئی نفع اور نقصان نہیں رکھتا یا اختیار نہیں رکھتا اس کا۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔